Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में हैं और ज़िलों में क्या कुछ चल रहा है, कितना निवेश हुआ है, आगे क्या कुछ निवेश होने वाला है। बहुत सारे ऐसे उद्योग जगत के लोग हैं, एक एक कर हम आज जानने का प्रयास करेंगे और आपसे जानना चाहते हैं सीतापुर में अगर निवेश की बात करें तो कितना निवेश करने जा रहे हैं और कौन सी कंपनी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा उत्तर प्रदेश इतने रफ्तार में जिसको कहते हैं ग्रोथ वो उस पर आएगा। और रही बात अपने इसकी तो मैं यहाँ के भी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा निवेश आया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देखा कि 125% ज़्यादा निवेश आ गया अपने यहाँ, जिसके लिए हमारे जिलाधिकारी साहब और सभी आला अधिकारी लोग काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और सबका सहयोग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 2 परियोजनाओं के लिए डाला था, जिसमें एक पूरी हो गई। एक हमारा मॉल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जिसमें 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स और नीचे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की है। और एक हमने अभी पोल्ट्री फार्म का डाला है, जिसका हमको एनओसी मिल चुका है और जिसका हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले 2 साल के अंदर हम करीब 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट और होटल और रिजॉर्ट्स के सेक्टर में लेके आ रहे हैं, जिसकी हम लोग अभी 6 महीने के अंदर हम लोग उसका MOU गवर्नमेंट के साथ साइन कर लेंगे। तो आगे लगता है कि सीतापुर में और निवेश के द्वार जो है खुले हुए हैं, क्योंकि दूसरे जनपदों की अगर बात करें तो सीतापुर में जैसा जिलाधिकारी अनुज सिंह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हैं, लैंड सस्ती है, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। SP चक्रेश मिश्र कह रहे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से अब सीतापुर पहले जैसा नहीं रहा है। करेक्ट, सीतापुर अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसा कि हमारे ये जो जिलाधिकारी साहब और SP साहब हैं, आप जब इनसे आज की तारीख में इनसे कोई भी उद्यमी, छोटे से छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी मिलता है तो इनकी एनर्जी को देख के, इनके काम करने के तरीके को देख के और इनके कॉपरेशन को देख के वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। और अब इस समय हमारे जो आला अधिकारी हैं वो लोग पूरी जान से लगे हैं कि कैसे भी सीतापुर की भी दशा और दिशा बदले, और जो कि बदलने लग गई है। और जैसा कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने सीतापुर को SCR में शामिल किया है, तो आने वाले 10 सालों के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा सीतापुर भी गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद की बराबरी करेगा। देखिए, सीतापुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उद्योग जगत से खुशखबरी आ रही है कि आने वाले समय में सीतापुर भी बड़े शहरों में शुमार होगा, बड़े शहरों की तरह यहाँ भी विकास होगा। और अब शुरुआत हो चुकी है, नींव पड़ चुकी है, भवन बनना बाकी है। किस कंपनी से आपका निवेश यहाँ पर हुआ, कितना हुआ? मैं रुद्राक्ष डेवलपर से हूँ और प्लेस पार्क योजना के अंतर्गत जो प्लेस पार्क बन रहा है वो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार का भी सहयोग है और जिला प्रशासन का भी सहयोग है। और ये 12.31 एकड़ में तैयार हो रहा है वहाँ पर लैंड पे। इसमें 31 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लग सकती हैं मिनिमम, और इससे काफ़ी रोज़गार यहाँ पर सीतापुर के अंदर आएंगे। और लगभग ये ज़मीन और उसका मिला के लगभग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये कहाँ पर लग रहा है और कितने लोग लाभान्वित होंगे? जी, ये रिसोरा, ग्राम सभा रिसोरा पड़ती है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से बस थोड़ा सा आगे पे है। वहीं पर इसका पार्क बन रहा है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ इसमें लगेंगी और इससे लगभग 31 इंडस्ट्री लगेंगी, तो लगभग 1000 लोगों को लगभग रोज़गार यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उपलब्ध होगा। तो वो जो 31 इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वो हो चुकी हैं या उनको आना है, तो आएँ कैसे आएँ? वो हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है और सरकार की योजनाएं हैं, जिसे इसमें 75% छूट भी गवर्नमेंट दे रही है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रही है। इस तरह से गवर्नमेंट की भी काफ़ी सहायताएँ मिल रही, जिससे कि लोग आ रहे हैं। अभी चूँकि अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी इंडस्ट्री नहीं लगी, लेबलिंग चल रही है। लेबलिंग स्तर पर हमारा है कार्य। लगभग 6 महीने का समय मुझे मिला हुआ है, उसके बाद में इंडस्ट्रियाँ लगेंगी वहाँ पे। तो कब तक लाभान्वित होंगे लोग, उम्मीद करें? लगभग मान लीजिए 1 साल लग जाएगा, 1 साल के आसपास, 1 ईयर। देखिए, 1 साल में बहुत कुछ बदलेगा सीतापुर। एक तरफ शुरुआत हो चुकी, पहले भी आपने देखा। आपसे जानना चाहेंगे रुद्राक्ष के ही
चलिए, उद्योग के जगत में सबसे पहले सीतापुर में रेडिको जो यहाँ आई, आप लोगों ने उम्मीद जताई अन्य उद्योग जगत के लोगों को आने के लिए, क्योंकि बड़ा आपने निवेश किया है। क्या है प्लान पूरा और कब तक पूरी तरीके से धरातल पे आ जाएंगे? रेडिको ने अपने प्रथम चरण में लगभग अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं हम लोग, और प्रथम चरण का हमारा उत्पादन कार्य जो है पूरी तरह प्रारंभ हो चुका है। और हमारी जो इथेनॉल की सप्लाई है वो पूरे भारतवर्ष के, ना केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं। असम हो, केरला हो, गुजरात हो, सभी राज्यों में हमारा, चूँकि प्लांट की क्षमता हमारी बड़ी है काफ़ी, तो कई राज्यों में सप्लाई शुरू हो गई है हमारी। और साथ ही प्रथम चरण का उत्पादन कार्य पूरी तरह चालू है, और साथ में यहाँ पे 15 मेगावाट पावर प्लांट का भी हमारा पावर प्लांट भी है। इससे विद्युत का जो एक्सपोर्ट है पावर का और नेशनल ग्रिड में, वो भी हमारा अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी हमारा जो स्विच यार्ड है वो निर्माणाधीन है। तो जो कंपोनेंट हम लोगों ने किए थे वो लगभग सारे हो जाएंगे। फिर द्वितीय चरण में हम फर्दर इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे और फिर फर्दर इसमें खर्च करेंगे। अगर बात करें निवेश की, तो कितना निवेश सीतापुर में आपकी कंपनी ने किया है? कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? प्रथम चरण में लगभग 750 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं इस निवेश में। और रोज़गार की जहां तक हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से करीब 1000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सेवा प्रदाता बहुत सारे हमको चाहिए होते हैं। ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी फ्लीट हमको चाहिए होती है, डेली करीब 200-300 ट्रकों का आना जाना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अब जब सीतापुर में आपकी कंपनी आ गई, क्या माहौल नज़र आ रहा है? सीतापुर में कितना सहयोग प्रशासन का है? यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ के उद्योग जगत के लिए यहाँ कितना मुफीद है? इस समय तो सीतापुर बहुत मुफीद है, क्योंकि मैं चूँकि यहाँ पहले भी काम कर चुका हूँ, 5-7 साल पहले भी, 10 साल पहले भी और 15 साल पहले भी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। तो एक समय था जब वास्तव में यहाँ उद्योग लगाना बहुत कठिन होता था। लोग शुरुआत कर देते थे, ज़मीन ले लेते थे और 10 साल तक वो उद्योग धरातल पे आता ही नहीं था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारा इतना बड़ा उद्योग था और ये रिकॉर्ड करीब 14 महीने में हमने सारे उत्पादन प्रारंभ कर दिए हैं। जितने भी हमने प्लान किए थे वो सब उत्पादन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। तो अभी इस समय जो प्रशासन का रवैया है, जो सरकार का है, और जो जितने भी विभाग संबंधित हैं, जहाँ से हमको परमिशंस लेनी होती हैं, NOC चाहिए होती हैं, अभी सारे विभाग एक तरीके से ये कहा जाए कि वो उद्योगों के लिए जो है स्वागत के लिए आतुर खड़े हैं, तो गलत नहीं होगा। कहीं भी कोई काम अटकता नहीं है फ़ौरन। जबकि एक समय होता था कि हम लोग लाइन लगाते थे और काम कराने के लिए परेशान होते थे। अभी स्थिति उल्टा है। अभी अगर प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी अगर कहीं शिष्टाचार भेंट भी कहीं हो जाती है तो वो पहले पूछ लेते हैं, भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस समय निश्चित तौर से माहौल बहुत ही सुगम हुआ है और उद्योग के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। आपका शुभ नाम? हरिशंकर शुक्ला। तो देखिए, रेडिको को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के कंदुनी गांव में रेडिको की जो इंडस्ट्रीज़ लगी है उसकी प्रगति बता रहे थे। अभी कुछ ही समय पहले उसकी शुरुआत हुई थी, आज वहां सब कुछ उत्पादन होने लगा है। ये माहौल बना है उत्तर प्रदेश में और सीतापुर में, और यही कारण है कि सीतापुर में 125 गुना ज़्यादा निवेश हुआ है। ये सफलता है यहाँ के प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, कि उनके विश्वास पर वो लोग कायम हुए हैं और वो अब तेज़ी से सीतापुर की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सीतापुर में उद्योग जगत में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।